गुड मॉर्निंग बच्चों। अकाउंटेंसी की आज की क्लास में हमारा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो साझेदारों के मध्य होने वाला एक लिखित अनुबंध है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, वो ऐच्छिक है और साझेदारों पर निर्भर करता है कि वो साझेदारी संलेख बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो अगर साझेदार जो है वो साझेदारी संलेख नहीं बनाते हैं या फिर साझेदारी संलेख तो बना लेते हैं लेकिन उसमें कुछ शर्तों का उल्लेख नहीं करते हैं और बाद में किसी शर्त पर या सभी शर्तों पर कोई एक या अनेक साझेदार अगर नहीं सहमत होते हैं, उनके मध्य अगर झगड़ा हो जाता है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा। उसका निपटारा करने के लिए ही जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है उसमें कुछ रूल दिए गए हैं, तो उनको हम लागू करेंगे। ये रूल तभी लागू होंगे जब साझेदारों में सहमति नहीं होगी। तो ये कौन कौन से रूल हैं, इन्हीं को हम देखने वाले हैं। पहला हमारा है लाभ विभाजन अनुपात। हम सभी जानते हैं कि साझेदारी का निर्माण ही लाभ कमाने के लिए होता है। तो साझेदारी जो फर्म है हर वर्ष जो है वर्ष के अंत में वो अपने खाते तैयार करती है जिससे उसे पता चलता है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुई। अब बात आती है उस लाभ या हानि को साझेदारों के मध्य विभाजित करने की, बांटने की। वैसे तो साझेदार जो है वो पहले से ही निश्चित कर लेते हैं कि वो किस अनुपात में लाभ या हानि को विभाजित करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है या फिर लाभ हानि विभाजन के बारे में कुछ भी उन्होंने निश्चित नहीं किया है तो फिर जो हमारा साझेदारी अधिनियम 1932 है 1932 है उसमें यह कहा गया है कि उस दशा में लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में किया जाएगा। दूसरा हमारा है पूंजी पर ब्याज। हम जानते हैं कि साझेदार जो है वो पूंजी साझेदारी फर्म को चलाने के लिए उसमें कुछ पैसा लगाते हैं जिसको हम पूंजी कहते हैं। चूंकि साझेदार और साझेदारी फर्म उनका अस्तित्व अलग माना जाता है, इसलिए जो पूंजी साझेदारों द्वारा लगाई जाती है वो साझेदारी फर्म के लिए दायित्व मानी जाती है जिस पर जो है वो ब्याज दे सकता है। तो अब यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं कि क्या साझेदारी संलेख बनाया गया है और यदि बनाया गया है तो क्या उस पर पूंजी पर ब्याज के संबंध में और उसकी ब्याज की दर के बारे में कुछ कहा गया है या नहीं। अगर जो है बच्चों उस साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है या फिर अगर बनाया गया है तो उसमें पूंजी पर दिए जाने वाले ब्याज या ब्याज की दर के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है तो साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों को उनके द्वारा लगाई जाने वाली पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है आहरण पर ब्याज। आहरण आप सभी जानते हैं कि जो मालिक है, अब यहाँ पे साझेदारी फर्म के मालिक साझेदार हैं, तो वो अपनी जो है प्राइवेट यूज के लिए जो भी पैसा निकालते हैं फर्म से उसको हम आहरण कहते हैं। तो आहरण पर उन्हें भी फर्म को ब्याज देना पड़ सकता है अगर उन्होंने पहले से ऐसा निश्चित किया है तो। लेकिन अगर उन्होंने निश्चित नहीं किया है, संलेख में नहीं बताया गया है आहरण पर ब्याज के बारे में, तो अधिनियम के अनुसार जो है उस पर किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है साझेदार को वेतन। हमने पढ़ा था कि साझेदारी का जो संचालन है वो सभी साझेदार भी कर सकते हैं या फिर उनकी ओर से कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी ऐसा कर सकता है। तो ये भी निश्चित किया जा सकता है कि साझेदार जो कार्य करेंगे फर्म में उनके बदले में उन्हें कुछ वेतन दिया जा सकता है। लेकिन अगर साझेदारों ने ऐसा कोई जो है पहले से डिसीजन नहीं लिया है, संलेख में नहीं बताया गया है कि साझेदारों को वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा या कितना दिया जाएगा, तो फिर साझेदारी अधिनियम ये कहता है कि उस दशा में साझेदारों को कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ऋण पर ब्याज। साझेदार अगर फर्म को कोई ऋण देते हैं, लोन देते हैं, तो उसके ऊपर जो ब्याज लिया जाएगा उसकी दर क्या होगी, इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो अगर साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है बच्चों, अगर कहा गया है तो उस दर से ही दिया जाएगा, अगर नहीं कहा गया है तो अधिनियम कहता है कि 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है नए साझेदार का प्रवेश। माने साझेदार जो है वो पूंजी के लिए या और किसी कारण से किसी नए साझेदार को शामिल कर सकते हैं व्यवसाय में। तो उस दशा में
जब नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा तो उसकी शर्तें पहले से ही संलेख में उनका उल्लेख किया जाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन यदि संलेख नहीं बनाया गया है या फिर उसमें साझेदार को प्रवेश देने संबंधी नियम नहीं लिखे गए हैं, तो उस दशा में जो है साझेदारी अधिनियम ये कहता है कि जो सभी साझेदार हैं वो सभी सहमत होंगे, जिन शर्तों पे वो सहमत होंगे उन्हीं शर्तों के अधीन नए साझेदारों को बिजनेस में जो है एडमिट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा व्यवसाय के संचालन में भाग। तो चाहे साझेदारी संलेख में कहा जाए या ना कहा जाए, सभी साझेदार जो है वो व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं। और व्यवसाय की पुस्तकों की जांचने की बात अगर आए तो प्रत्येक साझेदार को यह अधिकार है कि वो व्यवसाय की जो लेखा पुस्तकें हैं उन्हें जांच भी सकता है और वो उनकी कॉपी भी ले सकता है भविष्य के लिए।